अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइवेट स्कूल्स को दायरा कार में लाने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है, इस हवाले से क्या तजावीज़ हैं, क्या कवानीन होंगे? देखिए, इसके अंदर जो पिछला एक्ट था वो 1984 का था, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ था और काफी सारे इश्यूज जो हैं ऑब्वियसली वो फी के साथ आप देखते हैं कि हर कुछ महीने के बाद फीस का इशू बना होता है, हर कुछ महीने के बाद आप देखते हैं डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। उन्होंने एक दुकान खोली भी है जहां से सिर्फ आप जाके वहीं से यूनिफॉर्म ले सकते हैं, वहीं से आप बुक्स ले सकते हैं और आप कहीं से नहीं ले सकते। आई मीन ये डिफरेंट चीजें उन्होंने की हुई हैं। अब आपने देखा वो हरासमेंट का भी जो आया इशू, सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैव कम इन एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट एवरीथिंग इन वन प्लेस, ताकि उनके साथ बैठ के हर चीज को एक जगह बैठ के डिस्कस किया जाए और एक जगह बैठ के आई मीन यू नो वी शुड कम टू एन एग्रीमेंट, ताकि जो पेरेंट्स ऊपर होता है चीजों का और जो स्कूल्स में भी होता है वो बैठ के हम सेटल कर सकें। सो आई मीन वी हैव टू, ये एक्ट जो है इसके अंदर हमें ये करना बहुत, जो एसोसिएशंस हैं क्या वो इतने ओपन माइंडेड हैं कि वो आप लोगों के साथ बैठे और फिर ये तरीका जहां पे आप उन्हें लिमिट भी कर रहे हैं एक तरह से? देखें वो बैठे या ना बैठे, मैं देखें जब आप एक इलेक्शन होता है ना तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेज देते हैं टू मेक द लॉज एंड पॉलिसी। अब ये लॉज और पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है। So we're going to make the law, we're going to make the rules and the regulations and everybody has to abide by them. जब एक दफा rules, कुछ मोटी मोटी रूल्स बता सकते हैं अगर हम उसके चीदा नुकात आपसे पूछ लें कि वो क्या होंगे? अभी तक आपके माइंड में क्या है, आपकी टीम आपके साथ क्या बैठकर डिसाइड करती है? देखिए मेन चीजें यही है, जो जिस तरह के सबसे बड़ा इशू तो आपको पता है फी का इशू है, क्योंकि हर स्कूल कई दफा डिफरेंट तरीके से चला जाता है अपना फी को हाइक करने के लिए। वी हैव लेड डाउन सर्टेन थिंग्स कि जिसके अंदर फी एक फॉर्मूले के ऊपर बनाई जाएगी और उस फॉर्मूले के तहत वो फी बढ़ाई जाएगी वरना नहीं बढ़ाई जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह इन्होंने अच्छा पे स्कूल काउंसिल्स हम बनाने जा रहे हैं जो कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नहीं है। उन स्कूल काउंसिल्स के अंदर स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होगी और टीचर भी इन्वॉल्व होंगे। स्पेशली जो आपने हरासमेंट का केस देखा उसकी वजह से हमने ये डाला। हरासमेंट के केस के अंदर हरासमेंट के लॉ के अंदर हमने साथ ये भी डाला है कि सिर्फ ये नहीं कि उस टीचर को निकाल दिया जाएगा, आफ्टर ऑब्वियसली प्रूवन उसको फाइन भी किया जाएगा और आप देखना कि उनको जेल टाइम भी हमने बीच में लिखा है और वो दोबारा कभी किसी स्कूल में काम नहीं कर सकेंगे। और जो इसलिए हमें करिकुलम, क्योंकि नेशनल करिकुलम एक आने वाला है ना, वो तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है, तो क्या वही वाला इंप्लीमेंट आप लोग भी कराएंगे या आप लोगों के कोई उसमें और पॉइंट्स हैं जो नेशनल करिकुलम जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है उसके अलावा हैं? नहीं, हमने उनको अपनी इनपुट सारी दे दी हुई है जो पंजाब की थी, बाकी सूबों ने भी दे दी हुई है। अब देखिए सारे समझते हैं कि करिकुलम एक होने का मतलब है कि हम सब जो हैं वो एक जैसी किताबें पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो होता है करिकुलम का मतलब एक फ्रेमवर्क आपको दे रहे हैं, वो फ्रेमवर्क के अंदर सबने पढ़ाई करवानी है। आप वो चाहे 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ा दें, एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग एवरीथिंग दैट इज इन द करिकुलम, दैट्स ऑल इट मैटर्स। आपकी बुक्स भी डिफरेंट हो सकती हैं एज लॉन्ग एज वो बुक्स जो हैं वो उस करिकुलम को कवर कर रही हैं। जो बात है कि सब एक जैसी किताब पढ़ेंगे वो है सिलेबस और बुक्स सब ये करना, वो आप कभी भी नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है करना। हाँ, सो इसलिए अच्छा, so, I mean, अगर कि जो मामला स्कूल्स के खुलने के हवाले से है, प्राइवेट स्कूल्स 15 अगस्त को स्कूल खोलना चाह रहे हैं, आप लोग कहते हैं 15 सितंबर, वो भी रिव्यू के बाद, तो अब इस हवाले से क्या हो रहा है? जो भी स्कूल खोलेगा उसका अगर गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी उनका स्कूल सील कर दिया जाएगा। मैंने कल भी 2 स्कूल सील करवाए हैं जो कि छुप के खोले हुए थे, उन्होंने, मैंने 2 स्कूल सील करवा दी। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब यही मामलात होते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज सर पहले भी हो रही हैं, अब आप लोग जो ज़ाब्ता कार बना रहे हैं ये किस तरह से उनसे मुख्तलिफ होगा? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का भी रोल हमने देखा कि वो करती कुछ नहीं है, बना जरूर देती हैं हुकूमतें रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देखिए ये तो सिर्फ एक एक्ट है जो हम लेकर आ रहे हैं
It is not an authority really, it's a private schools act. Authority बनाने का मतलब है कि आप और लोगों को नवाजना चाह रहे हैं, आप लोगों को वहां पे जॉब पे लगा रहे हैं, और आप वहां पे जो पिछली गवर्नमेंट आपको पता है कि कितनी अथॉरिटीज बनाती रही है, हम ये अथॉरिटी नहीं बना रहे हैं, हम एक्ट लेकर आ रहे हैं, और ये एक्ट जो होगा दिस इज इंशाल्लाह ताला गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस गवर्नमेंट, बाय मी। और आप देखना कि जितने भी मैंने कोशिश की है कि जितनी चीजें मैं आके कहता हूं बताता हूं उनको इम्प्लीमेंट करवाता हूं। सो हमारी कोशिश तो पूरी यही होगी कि द एक्ट दैट इज कमिंग इंशाल्लाह ताला इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद।